नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धारा प्रवाह। अभी जो ये अमृतपाल सिंह वाला प्रकरण चल रहा था, इसमें कई तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से यूके में सबको जानकारी होगी कि प्रदर्शन हुआ था खालिस्तानियों के द्वारा या उनके समर्थक हैं, जो कोई भी है। इस पर भारत सरकार ने भी कार्रवाई करी और नई दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है, उसके बाहर से सिक्योरिटी हटा ली गई थी। यूके के हाई कमिश्नर का घर जो है नई दिल्ली में, उसके बाहर से भी सिक्योरिटी हटा ली गई थी। इसके बाद से यूके गवर्नमेंट बैकफुट पे आई और उसने यूके में जो दिल्ली का हाई कमीशन है उसके बाहर, क्योंकि पहले कोई सिक्योरिटी थी नहीं, वो बिल्कुल सड़क पे है और बाहर ना कोई पुलिस वाले खड़े हैं, ना कोई बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद यूके गवर्नमेंट ने यूके में इंडियन हाई कमीशन के बाहर बैरिकेडिंग भी करी और अपने पुलिस वालों को, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको खड़ा किया वहाँ पे। उसके बावजूद अगले दिन भी उसके कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले वहाँ पर खालिस्तानियों के द्वारा, लेकिन वो सड़क के दूसरे साइड से ही हो रहा था और वहाँ तक वो इंडियन हाई कमीशन तक पहुँचे नहीं, क्योंकि ये आम बात हो गई थी। ये जब जब जिसका मन कर रहा था मुंह उठा के हाई कमीशन पर, इंडियन हाई कमीशन पहुँच जा रहा था और वहाँ पर तिरंगे को उतार दे रहा था नीचे। खालिस्तान का झंडा जब मन कर रहा था वो अपना वहाँ लगा दिया कर रहे थे। तो इस पर भारत सरकार ने यूके गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हारा तमाशा बहुत हो गया, हम बहुत देख चुके, इसे बंद करो, नहीं तो अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत जो है वो अपने संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं तिरंगा उतारने वाली, हालांकि पिछली बार भी ये पूरी तरह से उतार नहीं पाए थे, वहाँ के अधिकारी पहुँचकर उन्हें रोक दिए थे और खालिस्तान के झंडे को फेंक भी दिए थे, लेकिन फिर भी इस तरह की करने की हिम्मत इनकी हुई कैसे? इस पर भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दिखाई और कार्रवाई भी की इसके खिलाफ। तो यूके गवर्नमेंट ने वहाँ पे अब सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए हैं। इसी के साथ साथ, इसी के पैरेलल सैन फ्रांसिस्को में भी जो कॉन्सुलेट है हमारा इंडिया का, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। तो उन देशों से ये इस तरह के बयान सामने आए कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और ये हम श्योरिटी आपको दे रहे हैं, भारत को दे रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होने नहीं दी जाएगी और हम इसे रोकेंगे। तो इस पर जो हमारे विदेश मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची साहब, इन्होंने कहा कि हम केवल अश्योरेंस नहीं चाहते हैं, हमें इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहिए आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। और सिर्फ अब बात से काम नहीं चलेगा, मुँह ज़बानी काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है, अब हमें धरातल पर दिखना चाहिए इस तरह की कार्रवाई, और हम इस तरह के खिलवाड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो 4 देश हैं गोरों के, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और कनाडा, अक्सर इन्हीं देशों से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और ये जो खालिस्तान के समर्थक हैं, जब मन किया मुंह उठाए पहुंच जाते, तो इससे भारत सरकार ने उन्हें चेतावनी दी है और कहा है कि इस पर आपकी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, होते हुए हमें दिखाई भी देनी चाहिए, क्योंकि ये गोरे अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझकर हमेशा इस तरह की घटनाओं पे दूसरे साइड देखने लगते हैं या कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इनका समर्थन भी रहता है और ये चाहते भी हैं कि भारत में इस तरह का माहौल बना रहे। और पहले थोड़ी सी ढिलाई भारत की तरफ से दी जाती रही है, इस तरह की घटनाओं को बहुत सीरियसली लिया नहीं गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है और इन सब पे वो काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट भी कर रहा है। गोरों को इन सब बातों से मिर्ची लगनी है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि आज तक भारत की ऐसी छवि रही है कि वो हर चीज़ों को बस बर्दाश्त करता आया है। और अब गोरों को लग रहा है कि भारत जैसा देश हमें सीधे तौर पे आँख में आँख डाल के डिक्टेट कैसे कर सकता है। तो भारत तो उनके देश के मामले में उन्हें डिक्टेट कर नहीं रहा है या निर्देश दे नहीं रहा है। यहाँ जब खिलवाड़ भारत के झंडे के साथ या भारत के कॉन्सुलेट या हाई कमीशन पे हो रहा है, तब भारत इस पे का आपत्ति दर्ज कर रहा है। लेकिन इन गोरों को इस बात की भी उम्मीद थी नहीं, और अब करना भी चाहिए, क्योंकि भारत का कदम बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ी हुई है। तो इन सब पे भारत को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। और गोरे तो वैसे भी दोगले होते हैं,
इनका कोई ना अपना धर्म है ना ईमान है। अभी अभी खबर आ रही है कि IMF जो है, IMF एक बैंक है वर्ल्ड का जो कि सबको लोन देता है ज़रूरत पड़ने पे। और वो लोन जो होता है, पैसे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि IMF अपने पास से देता है, उसमें जो 190 देश हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और सब अपने GDP के हिसाब से वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और जिसका जितना कंट्रीब्यूशन रहता है उतनी उसकी शक्ति होती है वहाँ पे। भारत का इस समय 8वां नंबर चल रहा है, हालांकि इकॉनमी के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन अभी भी 8वें नंबर पे चल रहा है और भारत इस पे कोशिश कर रहा है कि IMF पे जो उसकी रैंकिंग है वो और कम हो जाए। कम होने का मतलब कि 8वें से तीसरे या 5वें जो भी नंबर पे हो वो आ जाए। तो भारत इस पर लगातार आवाज़ उठा रहा है IMF में। लेकिन IMF क्योंकि कहने के लिए एक वर्ल्ड का फोरम है वो पूरी तरह से गोरों की कठपुतली और ख़ास करके US से, अमेरिका के ही इशारों पर वो चलता है। और एक दोगलापन इसका ये सामने आया है आजकल की एक खबर आ रही है, श्रीलंका जो कि इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर निकला है, पूरी तरह से भी नहीं निकला है लेकिन हाँ कुछ हालात जो हैं वहाँ सामान्य हो गए हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है क्राइसिस और वहाँ ज़रूरत भी है, हालांकि है ये पाकिस्तानी भी चोर एक नंबर के और हमारे बहुत बड़े दुश्मन भी, लेकिन बात यहाँ IMF और गोरों के दोगलेपन की हो रही है। इन्हें ये पूरी तरह से पैसे जो होता है पैसे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यूक्रेन जैसा देश जो कि युद्ध लड़ रहा है, हालांकि IMF का ये नियम था पहले कि जो देश युद्ध लड़ रहा हो उससे वो कभी मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, लेकिन अपने नियम को वो बदलते हुए और उसमें कुछ संशोधन करने के बाद यूक्रेन को लगभग 16 बिलियन डॉलर, 16 अरब डॉलर, और बहुत बड़ी रकम होती है ये 16 अरब डॉलर की, यूक्रेन को सहायता दे रहा है, कर रहा है। श्रीलंका में अभी वो भारत कर चुका है 4 बिलियन डॉलर की, और IMF जो है वो 4 बिलियन डॉलर की मदद नहीं किया है अभी तक श्रीलंका में। 1.5 या 2 बिलियन डॉलर की अब तक वो मदद किया हुआ है श्रीलंका को। पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर के लिए, लगभग 1 बिलियन डॉलर के लिए, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अपने पैरों के नीचे मिट्टी पे नाक रगड़वा दी पाकिस्तान को उसने। और यूक्रेन जैसा देश जो कि युद्ध लड़ रहा है और उनके नियम के हिसाब से उसे पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उसमें संशोधन करते हुए उसे 16 अरब डॉलर की मदद वो कर रहा है। तो ये है इन गोरों का दोगलापन। और जो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों के अंदर एक वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेके कहते हैं ना एक छवि, इमेज बनी हुई है कि हाँ वो जो बोलते हैं सही है, वो उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो किस तरह से दो तरह का काम अपनी ही कही बातों पर, अपने ही बनाए नियम पर खरे नहीं उतरते हैं और मौका पड़ने पर उसे अपने हिसाब से संशोधन कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो चलता रहे। उनके हथियार बिक रहे हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा है इस चीज़ को लेके। ये कहने वाली बात नहीं है, हर कोई इस बात को समझता है, लेकिन समझना उन लोगों को पड़ेगा जो चिल्लाते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और UK और अमेरिका जैसे देशों को आके हमें हमारे भारत में दखल देनी चाहिए। ये इनकी दखलंदाजी जहाँ होती है, इनके पैर जहाँ पड़ते हैं, ये इतने मनहूस होते हैं, देश के देश तबाह हो जाया करते हैं इनके चक्करों में। खालिस्तान वाले मामले में UN भी कूद गया है, माफ़ कीजिएगा, कनाडा, और उसके विदेश मंत्रालय का भी कुछ बयान आया था, उस पर हमारे साइड से भी जो विदेश मंत्रालय है उसके साइड से भी उस पर जवाब दिया गया है। इस पर चर्चा अगले वीडियो में होगी, क्या कहा उन लोगों ने, भारत ने क्या जवाब दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।